हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग करने वाले हैं 1857 का विद्रोह पे शार्ट नोट्स और स्मार्ट नोट्स, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यानी कि यूपीपीसीएस और समीक्षा अधिकारी के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथ ही यूपीएसआई हो चाहे एसएससी सीजीएल हो, जहाँ भी वनडे एग्जाम है वहाँ ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना देरी किए हुए। परिचय देते हैं, ठीक है, ले लेते हैं इसका। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पहला संगठित सशस्त्र विद्रोह था। ठीक है, क्या था? पहला संगठित सशस्त्र विद्रोह था। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह या जनजातीय विद्रोह भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पहला जो है ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संगठित सशस्त्र विद्रोह था। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह भी कहते हैं इसको और जनजातीय विद्रोह भी कहते हैं। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना है कब से हुई थी, 10 मई 1857 को से मेरठ में हुई थी। मुख्य कारण क्या थे तो देख लेते हैं, मुख्य कारण पर चर्चा कर लेते हैं। राजनीतिक कारण क्या थे? ठीक है, जो डलहौजी की हड़प नीति थी यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस, ठीक है, वो जो है नीतियों में से एक थी, जिसके द्वारा जो है राज्य कौन कौन थे, झांसी, सतारा, नागपुर आदि, ये इम्पॉर्टेंट है, आते हैं कि विलय नीति के तहत जो है कौन कौन से राज्यों को मिलाया गया था। तो झांसी, सतारा, नागपुर। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की उपेक्षा करना। देखिए, भले ही वो मुगल सम्राट थे, लेकिन भारत जो है उनको क्या मानता था, अपना जो है बादशाह मानता था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, उनकी उपेक्षा की। ठीक है, अन्य कारण भी बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ जो है हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्थिक कारण क्या थे? पारंपरिक कारीगरों और किसानों का शोषण। उन्होंने क्या किया था कि इतना टैक्सेशन बढ़ा दिया था भारतीय सामानों पे कि भारतीय सामान जो है बहुत महंगे हो जाते थे विदेश में जाके, और उनकी बिक्री कम हो गई। तो बहुत से कारीगर जो है अपना कार्य छोड़ के निकल लिए और दूसरे कार्य में लग गए। भारी कर और जमींदारी व्यवस्था, ठीक है, जो किसान थे उन पे भारी कर लगा दिया गया। जमींदारी व्यवस्था भी चरमराने लगी। ब्रिटिश नीतियों से भारतीय उद्योग धंधों का पतन। ऐसी पॉलिसियां बनाई गई, इतने टैक्स लगाए गए कि जो है भारतीय उद्योग धंधों का क्या होने लगा, पतन होने लगा। सामाजिक और धार्मिक कारण क्या थे? सती प्रथा और बाल विवाह पर रोक से नाराजगी। हालांकि ये अच्छा कदम था, ठीक है, भारतीय रूढ़िवादियों के खिलाफ, लेकिन जो रूढ़िवादी तबका था इनसे क्या हुआ, नाराज हुआ। मिशनरी गतिविधियों और जबरन धर्मांतरण, ये लोग क्या करते थे, लालच देते थे या जबरदस्ती करके क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट करते थे भारतीयों को। सामाजिक सुधारों को थोपना, जो सामाजिक सुधार थे उनको जबरदस्ती जो है भारतीयों पे थोपा जाता था। तो क्या होता था, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उनमें क्या आती थी, असंतोष फैलता था। सैन्य कारण क्या थे? भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव, वेतन पदोन्नति में, ठीक है, सेम पद पे भारतीय जो होते थे उनको जो है पदोन्नति में, मतलब अंग्रेजों की अपेक्षा पदोन्नति में या उनके सैलरी में दिक्कतें पैदा करते थे, यानी कि वो भेदभाव पैदा करते थे। अफवाह, एनफील्ड राइफल की कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी, ये जो है त्वरित कारण बना। अफवाह ये फैली कि जो कारतूस है उसमें सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी लगी है, जिससे जो है मुसलमान और हिंदू बिरादरी दोनों जो है क्या हुई, खफा हुई। तत्कालिक कारण क्या हुआ, मंगल पांडे द्वारा बैरकपुर 29 मार्च 1857 में अंग्रेज अफसर पर हमला कर दिया गया। इसी के कारण मेरठ में जो है 85 सिपाहियों का कोर्ट मार्शल किया गया। विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन कौन थे, ध्यान रखिएगा, वहाँ के प्रमुख नेता कौन थे, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। प्रमुख नेता थे बहादुर शाह जफर, जो दिल्ली के में जो है विद्रोह के मुख्य नेता थे। विद्रोही ने बहादुर शाह जफर को स्वतंत्र भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। और मतलब कि उस समय तो हालांकि कमजोर पड़ चुके थे, लेकिन जब विद्रोह हुआ तो सभी ने मिलकर उनको ही सम्राट घोषित किया। आगे बढ़ते हैं। कानपुर के जो है प्रमुख नेता बने इस विद्रोह के नाना साहब। उनके प्रमुख सहयोगी थे तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान जी। झांसी की जो है प्रमुख नेता बनी रानी लक्ष्मीबाई,
और मैं अपना झांसी नहीं दूंगी, उन्होंने घोषणा किया। हालांकि ग्वालियर में जो है उनको शहीद कर दिया गया। लखनऊ, प्रमुख नेता थी वहाँ की बेगम हजरत महल, उन्होंने अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस कद्र को नवाब घोषित कर दिया। बरेली, प्रमुख नेता कौन थे? खान बहादुर खान, उन्होंने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। ठीक है, अच्छा, इनको जो है सबसे महत्वपूर्ण मतलब कि विद्रोहियों में शामिल किया अंग्रेजों ने। ये इनका जो है विद्रोह सबसे चरम लेवल पे था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। बरेली के थे खान बहादुर खान जी। बिहार के नेता कुंवर सिंह, 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने जो है अंग्रेजों से वीरता के साथ युद्ध किया। आगे बढ़ते हैं। फैजाबाद, प्रमुख नेता थे मौलवी अहमदुल्ला शाह, उन्होंने प्रभावशाली धार्मिक और सैन्य नेता के रूप में जाना जाता है। ब्रिटिश दमन, देखिए विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सेना ने हिंसक दमन किया, यानी कि उसमें कोई कोताही नहीं की, हिंसा के साथ जो है उन्होंने भारतीयों को दमन किया। रानी लक्ष्मीबाई जो है वीरगति को प्राप्त हुई 18 जून 1858 को ग्वालियर में। तात्या टोपे को जो है पकड़कर फांसी दे दिया गया 1859 में। विद्रोह की विफलता के कारण क्या क्या बने? समन्वय और एकता की कमी। ठीक है, एक साथ जो है विद्रोह नहीं हो सका, समन्वय के साथ नहीं हो सका, कोऑर्डिनेशन कमी हुई, स्पष्ट नेतृत्व का अभाव था, जो नेतृत्व था उसमें अभाव दिखा, सीमित भौगोलिक फैलाव, दक्षिण और पूर्व भारत में प्रभाव नहीं था। जो दक्षिण भारत है और पूर्वी भारत है उसमें बिल्कुल ही इसका प्रभाव नहीं दिखा। अंग्रेज जो है सैन्य और तत्कालिक तकनीकी श्रेष्ठता थी। ठीक है, अंग्रेजों में क्या थी? सैनिक और तकनीकी श्रेष्ठता थी। इंडियनों के पास वैसी व्यवस्था नहीं थी। कुछ भारतीय राजाओं को ने अंग्रेज की सहायता भी किया। उन्होंने क्या किया कि भारतीय राजाओं ने अंग्रेजों की सहायता की कि अंग्रेज जो है इस विद्रोह को दबा दें। तो ऐसी जो है कारण बने, ये भी ध्यान रखना है। परिणाम क्या हुआ? 1858 का जो है भारत सरकार शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया। ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन जो है यहाँ से समाप्त कर दी गई। अब सीधे जो है ब्रिटिश ताज के अधीन शासन यहाँ पे होने लगा। ये अति महत्वपूर्ण है। लॉर्ड कैनिंग का उसमें शासन था। ठीक है, उसको जो है गवर्नर से वायसराय बना दिया गया। रानी विक्टोरिया जो है की घोषणा, भारतीय और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया उन्होंने। फिर उसके बाद महत्व क्या है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रख दी गई इस जो है विद्रोह के बाद। एक राष्ट्र के रूप में भारत की अवधारणा को बल मिला कि हाँ भाई, एक भारत है और सभी लोग जो है इसके लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ। तो ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक रहा, आप बार बार रिवीजन कर सकते हैं। ये रहा थोड़ा मेरे बारे में जानकारी, और आज का सेशन यही समाप्त होता है। बिल्कुल जो है चैनल को अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए और बन रहिए हमारे साथ। अगर फेसबुक है तो फॉलो करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।